हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे पहली चीज़ तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। केमिकल चेंज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दूसरा केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, वह है इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। लेकिन केमिकल चेंज पे आने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है, वह है फिजिकल चेंज। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज के बारे में। वही देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है। तो ऐसा चेंज जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, एनी चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, no new substance formed, no new substance is formed. These changes are reversible in nature. कोई भी ऐसा चेंज जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, कोई नया सब्सटेंस ना बन रहा हो, वो होता है फिजिकल चेंज। एग्जांपल के लिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर था, लिक्विड होता है, हमने इसको फ्रीज कर दिया, क्या बन गया? आइस बन गया। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। लिक्विड था, बाद में सॉलिड हो गया। फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। वाटर लिक्विड था, इसका जो है वॉल्यूम फिक्स था, बट इसका शेप फिक्स नहीं था। लेकिन जैसे ही सॉलिड बना, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो गया। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। यहाँ भी H2 ही था, यहाँ पे भी H2 ही है। इसके अलावा ये रिवर्सिबल भी होते हैं। अगर हम इसको हीट करें तो वापस से आइस से वाटर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई भी चेंज जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो और जनरली रिवर्सिबल हो, वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है केमिकल चेंज। Now what is chemical? Just opposite of physical change, and कोई भी ऐसा change, any change in which chemical property of substance changes. Chemical property कब change होगी? जब कोई नया substance form है। मतलब कि यहाँ पे new substance का formation होता है, new substance form. These are generally, ये जनरली क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार केमिकल चेंज हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई चीज बन गया तो उसको दोबारा वापस से, जैसे वहां पे फिजिकल चेंज में हमने देखा कि आइस को वाटर में, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज के केस में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क देखा होगा, यानी कि दही का बनना। कर्डिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं, दही का बनना। तो मिल्क से कर्ड बन गया, क्या वापस से कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मिल्क में लैक्टोज होता है और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टोज अलग कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड अलग कंपाउंड है। मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और ये इरिवर्सिबल भी है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है, एक बार खाना बन गया तो वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, कोई भी फल राइप हो जाए उसको वापस कच्चा नहीं कर सकते। ये सब कुछ थे केमिकल चेंज के। केमिकल चेंज के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चेंज जो हो रही है वो केमिकल है या फिजिकल है या क्या है? कैसे पता चले कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंज की, हम इसको देखेंगे और हमें पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो सकता है हमें, चेंज इन फिजिकल स्टेट भी ऑब्जर्व हो सकता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, कोई गैस फॉर्म हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। इनमें से कोई चीज हमें दिखेगी तो हमें पता चलेगा कि चेंज, कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है या। बात करते हैं चेंज इन कलर की। तो अगर हम एप्पल को कट करके रख दें, कुछ टाइम के बाद उस पर ब्राउन लेयरिंग हो जाती है। तो पहले कैसा था? व्हाइट था, बाद में ब्राउन हो गया, चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन फिजिकल स्टेट
कर्डिंग में हमने देखा दूध से दही बनने के प्रोसेस में दूध तो लिक्विड होता है, लेकिन जब दही बनता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, लिक्विड और सॉलिड अलग हो जाता है, तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है। या फिर ऐसे देख सकते हैं कोई चीज़ बर्न करते हैं, मान लो बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ पेपर हो रहा है, पेपर को बर्न कर रहे हैं, पेपर को बर्न कर रहे हैं या खाने को पका रहे हैं, से वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। जब पेपर को बर्न करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। टेम्परेचर चेंज कहाँ होता है, खाना बना रहे हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, व्हाट इज प्रिसिपिटेट, तो प्रिसिपिटेट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट कहते हैं कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस को फॉर्म हो जाए इन अ रिएक्शन एंड कम आउट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाए और वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क में हमने देखा, सोरिंग ऑफ मिल्क में जब दूध से दही बनता है तो एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, ऊपर लिक्विड आ जाता है। अब उस सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व नहीं कर सकते तो वो होता है प्रिसिपिटेट। अब ये केमिकल चेंज होते कैसे हैं, केमिकल चेंज होते कैसे हैं, तो केमिकल चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन से। कोई भी केमिकल चेंज क्यों होते हैं, तो होते हैं कैसे होते हैं, तो होते हैं केमिकल रिएक्शन से। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। कोई भी केमिकल चेंज क्यों होगा, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो केमिकल चेंज होगा, और अगर केमिकल चेंज होगा तो हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व होंगे। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अब एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन by the symbol of elements or formula of compounds। किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। या केमिकल इक्वेशन कहते हैं शॉर्ट हैंड मेथड को, किसी भी रिएक्शन के लिखने के शॉर्ट हैंड मेथड को भी कहते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, पहली चीज तो आती है कैसे लिखेंगे, यहाँ से आता है राइटिंग केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे। जो एक जनरल केमिकल इक्वेशन मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो कोई एक चीज रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा, जो चेंज होगा। एक चीज कोई होगा प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ध्यान रखना है, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। बीच में लगाते हैं एरो। अब एरो भी दो तरह से हो सकते हैं, इस तरह का एरो भी हो सकता है और एक एरो इस तरह भी बनता है। अगर इस तरह का एरो है, सिंगल हेडेड एरो, वन साइडेड, तो इसका मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है वो इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस से हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। दूसरा एरो जो ये वाला है, ये होता है रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। अब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें 2 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, सपोज एक रिएक्शन हो रही है, एक एलिमेंट ए है एंड एक एलिमेंट बी है, वो रिएक्ट करके बना रहा है सी एंड डी। अब एक से ज्यादा, अगर मान लो एक रिएक्टेंट है तो उसके लिए हमने लिख दिया ए से बी बन रहा है, लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम बीच में प्लस लगा के लिखते हैं कि ए और बी ने रिएक्शन किया तो क्या बना, सी एंड डी। तो अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, देन we will write them using plus sign between them। उनको लिखते हुए उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अंडरस्टूड। एक रिएक्शन हम जल्दी से लिख लेते हैं। हमारी बुक में, साइंस की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, उसी से बात करते हैं। उस एक्टिविटी में है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, उसको एयर में, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, एक व्हाइट पाउडर बनता है टू फॉर्म व्हाइट
पाउडर, इसी को लिखते हैं। अगर मैग्नीशियम रिबन है, बर्न हो रहा है एयर में, तो मैग्नीशियम कोई भी चीज किसके प्रेजेंस में बर्न होती है? एयर के प्रेजेंस। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, यानी कि मैग्नीशियम बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनाएगा एक व्हाइट पाउडर। वो व्हाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना MgO। अब एक चीज और है जो बहुत जरूरी है, वो चीज ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे काम आएगा। वो है कि जितनी भी रिएक्शंस हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9 में पढ़ के आए हैं हम लोग। ये दो लॉस थे, जो कि एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो है मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास का इक्वल रहेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये हो गया हमारा एक केमिकल इक्वेशन। ये तो पूरा रिएक्शन था, कैसे हुआ। और ये जो लिखा हमने, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या काम करना होता है, हमें कोई रिएक्शन दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको हम चेंज करते हैं वर्ड इक्वेशन में पहले, और फिर वर्ड इक्वेशन से को हम लोग लिखते हैं उसके सिंबल्स या फॉर्मूले के फॉर्म में। सी क्या था, यह है मैग्नीशियम, यह है मैग्नीशियम, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो ये वाली जो रिएक्शन ये फॉलो नहीं कर रही, इसको क्या कहते हैं और इसको फॉलो कैसे करवाएंगे। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने कई सारी इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे और फिर पहुंचेंगे अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इससे पिछली क्लासेस में आप लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ के आए हैं, उसी को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे।